राज्य की सीमा से लगकर खड़ा विशाल वेल्लीगिरी पर्वत। कहते हैं जब भी भगवान शिव का मन कैलाश में ऊब जाता है तो वो यहीं आकर निवास करते हैं। इसीलिए इस पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। और इसी वेल्लीगिरी पर्वत की तलहटी में बसा है एक छोटा सा खूबसूरत शहर कोयंबटूर। वैसे तो पूरे दक्षिण भारत में ही बारिश ने पूरे खुमार के साथ बरसती है, लेकिन शायद इस बार मॉनसून कोयंबटूर पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान था। पिछले कुछ दिनों से यहां लगातार होती बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बरसात की ऐसी ही एक रात में अचानक आसमान में तूफानी हवाओं के साथ तेज बिजलियां कड़कने लगी, जिसे देखकर सड़क पर चलते इक्के दुक्के लोग भी डर कर आसपास के घरों के अहाते में जा छिपे। ऐसा लगने लगा मानो दिल दहला देने वाली ये बिजलियां किसी खास मकसद से कोयंबटूर शहर पर कड़क रही हैं। मौसम में अचानक आए इस बदलाव को लेकर आसपास के लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक किसी ने चिल्लाते हुए कहा, अरे देखो, बरगद के पेड़ पर 5 मुंह वाला नाग लिपटा है। उस आदमी की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। तभी भीड़ में से किसी दूसरे आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे भाइयों, लगता है आज इसने फिर से चढ़ा रखी है। आज के जमाने में 1 मुंह वाला नाग दिखाई नहीं देता और इसे 5 मुंह वाला नाग दिखाई दे रहा है। उस दूसरे आदमी की बात सुन वहां खड़े सभी लोग ठहाका मारकर हंसने लगे, लेकिन तभी अचानक आसमान में एक जोरदार धमाके के साथ बिजलियां कड़की और उस बिजली की रोशनी में बरगद के पेड़ पर लिपटा हुआ 5 मुंह वाला दिव्य नाग साफ साफ दिखाई देने लगा। हालांकि उस पुराने बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर लिपटा हुआ वो नाग जख्मी था और उसके 5 फनों से टपकता हुआ खून उस बरगद के फलों में रिस रहा था, लेकिन फिर भी अपने 5 फन गर्व से फैलाए तकरीबन 20-22 फुट की लंबाई वाला स्याह काले रंगों का वो 5 फनों वाला नाग देखने वालों को दूर से ही अपनी दिव्यता का अनुभव करवा रहा था। अपने सामने का नजारा देख वहां मौजूद लोग उस बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठे हो गए। उनमें से कुछ तो उस 5 मुंह वाले नाग को देखते ही घुटनों के बल बैठकर उसकी दिव्यता को प्रणाम करने लगे, तो वहीं कुछ नौजवान उस नजारे को अपने कैमरे में कैद करने के लिए मोबाइल फोन ढूंढने लगे, लेकिन इससे